आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है कुछ स्पिरिचुअल बहुत, तो इससे आपके काम पर या आपके जीवन पर क्या बहुत फर्क पड़ा है। देखिए, मैं इतने साल से जो काम करती हूँ, मैंने उसमें हमेशा सरस्वती को पहले रखा है, लक्ष्मी फॉलो अपने आप करती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मुझे लोगों का प्यार मिला है, जो मान सम्मान मुझे मिला है लोगों से, वो मुझे नहीं लगता है कि मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि हमेशा लोग सोचते हैं कि वो एक्टर्स ने तो बहुत पैसा बनाया होगा, या लेकिन मैं सबसे आगे रखती हूँ। महाकालेश्वर का महाअभिषेक मेरे हाथों से होना, या जैनों की ध्वजा चढ़ाना, या अजमेर में चद्दर चढ़ाना, या माता जी की मूर्ति का हम ये पंडाल का ओपनिंग करके सबसे पहली आरती करना, ये किसको मिलता है? तो मुझे जो मिला है वो बहुत बड़ा है। सो बेसिकली ये सब कुछ मुझे मेरे काम की वजह से मिला है। तो मैं ये मानती हूँ कि मुझे जो नाम और रिस्पेक्ट और प्यार लोगों से मिला है, सम्मान मिला है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अपना भी पहला प्यार आपका गायकी रही है, नृत्य रहा है, अभिनय की दुनिया में कैसे आया? ये हुआ कि मैं गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के पास क्लासिकल सीखती थी, मैं आशा जोगड़ेकर के पास मैं कथक सीखती थी। लेकिन डेस्टिनी ऐसी चीज़ है ना जो आपको, तो मैंने जिससे शादी की वो भी एक्टर, मेरी सास एक्टर, मेरी मम्मी एक्टर, गुजराती थिएटर के सब लोग थिएटर के, मेरे ससुर एक्टर, सब लोग एक्टर्स थे। तो लोगों ने, गुजराती थिएटर वालों ने ये मान लिया कि इनके बेटे और इनकी बेटी ने शादी की है तो ये भी तो एक्टिंग ही करेगी ना। उस तरह से मैं पहली बार मैंने स्टेज पर पैर रखा, और दैट वाज 1981। तब से मैंने मुड़कर देखा नहीं है, पीछे मुड़कर, और कैमरा को फेस करना मैंने शुरू किया। मैं 10th की मैंने एग्ज़ाम दी थी, मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था, और मैं अपनी मम्मी का एक ड्रामा देखने गई थी मुंबई में, भाईदास में, और एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी ने मुझे बुलाया, कम हियर, विल यू एंकर अ शो ऑन दूरदर्शन चिल्ड्रंस प्रोग्राम? तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, सो आई सेड ऑफ कोर्स आई विल। तो बोलते कल दूरदर्शन पर आ जाना। मैं इतनी छोटी थी कि मेरे मम्मी पापा के साथ गई थी, मैं उतनी छोटी 15 साल की थी। सो दैट वाज, तभी मुंबई दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट था, और ये जो प्रोग्राम्स बच्चों के होते थे वो लाइव होते थे, रिकॉर्डेड नहीं होते थे। तो वो मैंने एंकर करना शुरू किया, और मैंने 7 साल तक वो एंकर किया। तो तब से मैं जानी पहचानी थी, लेकिन मुझे लगा कि दिस इज़ इट, कैमरे के सामने इतना ही हो सकता है। उसके बाद मेरे जब ये अहमदाबाद दूरदर्शन शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि मैं सीरियल में करूँगी काम, लेकिन जो मुंबई में शूट होती हो वही। मेरी बेटी बहुत छोटी, शी वॉज अ बेबी इन आर्म्स, तो मैंने इसलिए तय किया कि जो मुंबई में शूट होता होगा घर में, वही मैं करूँगी। और उस वक्त मेरे पास बहुत सारी हिंदी फिल्में आई, और बड़ी बड़ी जो मतलब बाद में बहुत सक्सेसफुल रही वैसी, और मेरे लिए काफ़ी रुके। मैं बहुत यंग थी, तो मैं इतनी डर गई, मैंने कहा नहीं, मुझे फिल्मों में तो काम नहीं करना है, एंड माई चाइल्ड नीड्स मी मच मोर देन आई नीड फिल्म्स। तो इस तरह से मैंने उस वक्त फिल्में नहीं की, और नो रिग्रेट्स अबाउट इट, क्योंकि मैंने हमेशा मतलब परिवार, चाइल्ड, उसको फर्स्ट रखा, और उसके साथ साथ मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया। लेकिन हमारे यहाँ मुंबई में गुजराती और मराठी थिएटर इतने आगे बढ़े हुए हैं कि दे आर, आई मीन, अ कंप्लीट प्रोफेशन, दे आर प्रोफेशनल थिएटर। हमारे मुंबई में महीने में 36 शोज़ करती हूँ मैं, 30 डेज़ में। उसमें से हुआ ये कि मैं अहमदाबाद दूरदर्शन पर जो सीरियलें बनने लगी वो मैं मुंबई में शूट होती थी वो करने लगी, और उसमें से उसके बाद एक महल व सपनों का सपना नवावितर, पहली बाइलिंगुअल सीरियल, वो हमारे गुजराती प्रोड्यूसर थे शोभना देसाई। उन्होंने कहा कि हम गुजराती में एक डेली कर रहे हैं, कहीं नहीं चली तो साथ साथ में हम हिंदी भी शूट करेंगे, तो मैं कहीं बेच सकूंगी अगर गुजराती डेली नहीं चली तो दैट इज़ हाउ इन 1997 सपना ना वावेतर इन गुजराती एंड एक महलो सपनों का इन हिंदी स्टार्टेड, और इंडिया की पहली और आई थिंक आखिरी बाइलिंगुअल सीरियल है। तो इसमें ये होता था कि आतिश कापड़िया जो बहुत ही अच्छे राइटर है, जिन्होंने बाप बहू बेबी लिखा, खिचड़ी, साराभाई वर्सेस साराभाई सारे, तो वो लिख रहा था। ये सब मेरे दोस्त थे, मैं कॉलेज से निकल रही थी और ये सब कॉलेज में एंटर हो रहे थे, तो पहले से सब हम दोस्त थे। तो
गुजराती थिएटर में ये होता है, बहुत फैमिली वाला मामला होता है, सब एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के परिवार को पहचानते हैं, सो इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस फॉर अस टू बी इन, यू नो। तो शहरों में जो युवा अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? मैं सब युवा, बहुत लोग आकर मुझे कहते हैं हमें भी काम करना है, तो मैं कहती हूँ थिंक 10 टाइम्स बिफोर कमिंग इनटू दिस लाइन। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर ये आपकी डेस्टिनी होगी तो आप कहीं से भी पिकअप किए जाओगे, और अगर ये आपकी डेस्टिनी नहीं है तो ये सबसे इनसिक्योर लाइन है। और दूसरी बात, इसमें सिर्फ हार्ड वर्क है, सिर्फ हार्ड वर्क। मेरे लिए इसमें कोई ग्लैमर नहीं है। मैं बिल्कुल जैसे माथाड़ी कामगार रास्ता बनाते हैं वो करते हैं, वही मैं काम, उतना ही मेहनत वाला काम करती हूँ, सिर्फ मैं मेकअप लगा कर करती हूँ, उतना ही फ़र्क है। तो इसलिए मैं सब यंगस्टर्स को कहूँगी कि हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ। आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव प्लान होना ही चाहिए। मुंबई आकर जीना और वहाँ ये काम करना, काम मिलना पहले, और ये काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर 2 साल में आपका कुछ नहीं हुआ तो रन बैक फ्रॉम वेर एवर यू हैव कम, और अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहिए। तो ये लाइन बहुत इनसिक्योर है, बहुत हार्ड वर्क है इसमें, हमारे लिए इसमें कोई ग्लैमर नहीं है। तो मैं यंगस्टर्स को ये कहूँगी कि थिंक 10 टाइम्स बिफोर वांटिंग टू डू दिस। क्या भी आपको गाने का मौका मिला था? हाँ जी, बॉलीवुड में कोई फिल्म में आपने गाने का नहीं, फिल्म में नहीं गाया है, लेकिन मैंने एक रियलिटी शो किया था सहारा चैनल पर, जिसमें एक एक्टर सिंगर और एक प्लेबैक सिंगर की पेयर्स थी, और उसमें मुझे गाने का मौका मिला। लेकिन गाना तो मेरा छूट ही गया। जैसे ही मैंने मतलब दर्शन से मेरी शादी हुई और मैंने एक्टिंग करना शुरू किया, तो गुजराती थिएटर इतना टाइम ले लेता है आपका कि मेरा सब कुछ छूट गया, डांस, म्यूज़िक। लेकिन मैंने बहुत सालों तक किया, इसलिए या इट वाज, मुझे एक्टिंग में मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत हेल्प की है। नहीं, नृत्यांगना भी आप रही हैं, तो गुजराती फिल्मों में आपको नृत्यांगना का करने का कोई मौका? जी नहीं, मैंने नहीं की, फिल्में नहीं की गुजराती। और अभी जो मॉडर्न गुजराती फिल्म्स बन रही है वो इंटरेस्टिंग है, और उसमें मैंने एक ही फिल्म अभी की। और उसके अलावा सी आई एम वेरी गुड विथ हिंदी। मैं पैन इंडिया पर इतने सालों से काम करती हूँ, तो रीजनल में जाने से पहले डेफिनेटली मैं बहुत, मेरे लिए अच्छा कुछ हो जिसमें मुझे अवार्ड विनिंग वाला रोल हो तो डेफिनेटली करूँगी। लेकिन अब तक मैंने एक ही गुजराती फिल्म की है, और आगे चलकर कुछ अच्छा आया। बॉलीवुड में और टॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, आप कितने सहमत हैं इससे? नेपोटिज्म तो हर जगह पर है, हर जगह पर। लेकिन देखिए मैं ये भी मानती हूँ कि जैसे मेरे इन-लॉ सब थिएटर से थे, मेरे हस्बैंड थिएटर के, और मेरी मम्मी भी थिएटर की, तो लोगों ने ये मान लिया कि मैं भी काम करूँगी, और मैं सक्सेसफुल रही। तो ये है कि घर में वो माहौल ऑलरेडी हो तो आप वही काम करते हो। डॉक्टर्स जनरली चाहेंगे कि उनके बच्चे भी डॉक्टर्स बने, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहेंगे कि उनके बच्चे भी चार्टर्ड अकाउंट, तो उसमें कोई गलती तो नहीं है। लेकिन देखिए इसमें ये होता है कि पहले 50 मार्क शायद आपको मिल जाते हैं, लेकिन 51 मार्क मिलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तभी आपको कोई ये काम नहीं आता है, कोई नाम, आपकी सरनेम, कुछ काम नहीं आता है। और दूसरा, ये लाइन ऐसी है, कला की कोई भी लाइन ऐसी है कि आप किसी की गद्दी पर बैठ नहीं सकते हो, आपको अपनी जगह बनानी होती है। एक सच और है कास्टिंग काउच का जो बॉलीवुड में। हाँ, मैं तो बॉलीवुड की हूँ ही नहीं, इसलिए हमारा टीवी तो बहुत क्लीन है, टीवी तो बहुत क्लीन है, गुजराती थिएटर बहुत क्लीन है, क्योंकि टीवी में हम लोग हर रोज़, आजकल परसों का टेलीकास्ट करते हैं। मैंने और स्मृति ने 55 घंटे 60 घंटे नॉन स्टॉप काम किया है, वैसा हमारा काम है। कहीं सेट पर सोए पड़े हैं, डायरेक्टर आकर कहेगा माँ एक शॉट, एक क्लोज देकर जा, एक क्लोज। कैसी और बॉन्डिंग कैसी है स्मृति जी के साथ? बहुत ही अच्छी, जबरदस्त। सब क्योंकि कि मेरे फ्रेंड्स, लाइफ टाइम के हम लोग कभी फ्रेंड्स मन में हैं। आया स्मृति जी की तरह सांसद बनने का? नहीं, मुझे तो 3 महीने के बाद ही बनाया था बीजेपी ने मेंबर, लेकिन ये वो मेरी लाइन नहीं है। मैं बहुत समझती हूँ पॉलिटिक्स, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स इज़ नॉट माय जॉब। बॉलीवुड में पॉलिटिक्स है। आपकी नाटकों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से महिलाओं ने ये डिजाइनिंग, साड़ियाँ, सजना, सवरना, ये XYZ सब कुछ सीखा। ये गृहिणी भी आप,
तो तकनीक के माध्यम से आप मैं सबसे महिलाओं पहले को गृहिणी हूँ। क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि हर महिला को कुछ अपना एक अस्तित्व होना चाहिए, अपना नाम, अपना काम करना चाहिए। किसी को देखिए, होम मेकर को मैं बहुत मानती हूँ क्योंकि इट्स अ थैंकलेस जॉब। 24 घंटे पूरी ज़िंदगी 365 डेज 24 पूरी ज़िंदगी का काम है और उसके लिए कोई थैंक यू नहीं बोलता है। सब लोग ये मानते हैं कि उसको तो करना ही चाहिए ना, लेकिन वो इसलिए मैं होम मेकर को बहुत मान देती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहती हूँ कि हर महिला को अपना अस्तित्व भी बनाना चाहिए और फिनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए, ताकि आगे चलकर उसे कोई दिक्कत ना आए। कभी कोई कोई मतलब कोई सहन करने की बारी ना है ऐसी कुछ लाइफ में, और हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके जो, उसको मैं फीमेल को ये कहती हूँ कि भाई अपना नाम, अपना काम करो। कोई भी हुनर हो आपके पास तो उसके लिए बहुत मेहनत करो और काम करो। आप बीकानेर मुंबई से बीकानेर सकते हैं, भैरव दरबार में, भैरव दरबार में किस मनोकामना को लेकर के आप? मुझे तो सबसे पहले यहाँ बुलाया, वही मुझे इतना अच्छा लगा ना, प्रदीप जी ने जब मुझे बुलाया तो मैंने सोचा कि ये देखिए, वही मैं कहती हूँ कि मेरे काम की वजह से मुझे क्या क्या मिला है, मुझे वरना क्यों बुलाते। भैरव बाबा के आगे आपकी मनोकामना क्या हो? आप क्या मांगेंगे? मैं यही मांगूंगी कि हमारे देश में अमन रहे, शांति रहे, हमारा देश बहुत तरक्की करे, क्योंकि देश की तरक्की होगी तो हम सब की तरक्की होगी। तो मैं अपने लिए ऐसे कभी मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं है। मैंने हमेशा थैंक यू कहा है कि मुझे मैंने सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा मुझे दे दिया है। लेकिन ऐसे मौके जब मुझे मिलते हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर मैं कोई नेमलेस फेसलेस कहीं होती तो मुझे कोई क्यों बुलाता, लेकिन मेरे काम की वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया। तो इसलिए आई थैंक माई वर्क, आई थैंक ऑल माई प्रोड्यूसर्स, ऑल माई व्यूअर्स, जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि आज क्योंकि को ख़त्म हुए, क्योंकि शुरू हुई 2000 के साल में और ख़त्म हुई 2007 के एंड में, मतलब 2008 के बिगिनिंग में। आज भी मेरे सर पर, उसके बाद मैंने बहुत सारी सीरियल की, 35 लंबी सीरियलें की, लास्ट में अनुपमा कर रही थी, लेकिन मेरे सर पर तो क्योंकि का ही थप्पा लगा है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। अभी गुरु माँ भी जो है वो ठीक लग रही है, अनुपमा में आप गुरु माँ के किरदार में भी बहुत शानदार है और लोगों को जो है। आपने जब करियर शुरू किया था तब महिलाओं के लिए एक अलग परिस्थिति थी, आज करियर की एक्टिंग में बहुत अलग परिस्थितियाँ, आप उन दोनों को किस तरीके से देखते हैं? मुझे ना ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। मैं गुजराती में नागर कम्युनिटी से हूँ। नागर कम्युनिटी ऐसी होती है जहाँ एक बेटे के जन्म से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सो इट्स अ मैट्रियार्कल सोसाइटी। तो हमारे यहाँ बेटी को क्या दिया तो फादर बोलेंगे एजुकेशन। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि गुजरात में जाइए और 10 लड़कियों को खड़ा कीजिए, जो लड़की सबसे तेजस्वी होगी वो नागर ही होगी। तो मैं वैसे कम्युनिटी में से आती हूँ जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं। हमारे यहाँ कभी लड़की और लड़के के बीच कोई फ़र्क नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ इंडियन लॉ हुआ 1956 में, उससे पहले से हमारे यहाँ बेटे और बेटी को इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी एंड वॉट एवर द पेरेंट्स हैड उसमें था। ये कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ उल्टा दहेज है, बहू को बहुत देना पड़ता है। हमारे यहाँ कभी किसी लड़की को ये पूछा नहीं जाता है कि तू अपने घर से क्या लाई। तो ये हाँ, जब अपन भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो मातृशक्ति की पूजा करते हैं, ठीक है, उसमें बेटी का तो भेद खत्म ही हो गया भारतीय संस्कृति में। हाँ। तो ये बात तो बेईमानी हो गई कि आप किस कम्युनिटी से हैं, उसमें किसको बिलोंग करो। नहीं, वो इसलिए कि पहले तो बेटी का जन्म सबको बेटा ही चाहिए। नहीं, ये भी हकीकत है ना कि सबको बेटा ही चाहिए। बात ये कि भारतीय संस्कृति में आप जहाँ पे भी आइए ना, तो भारतीय संस्कृति की बात होती है तो मातृशक्ति हर जगह पर ऐसा होता है। आप मानते हो कि हर जगह पर ऐसा होता है? भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति की पूजा, वो तो मातृशक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन चाहिए तो हर किसी को बेटा ही, पहले हर किसी को बेटा ही चाहिए। नहीं, इसकी वजह से सुनीता विलियम की जगह बेटा थोड़ी गया, सुनीता विलियम। हाँ, तो बेटी का तो नाम वैसे ही नाम रखा है। वो तो है, लेकिन मैंने ये इनके क्वेश्चन के सामने मैंने ये मेरा बैकग्राउंड इसलिए बताया कि इसलिए मुझे ना कोई दिक्कत नहीं आई है, ये काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। उस करियर में, उस दौर में, आज में जो आज युवा जो एक्टिंग में अपना करियर देख रहे हैं,
और उनमें भी अगर गर्ल्स की बात की जाए तो उनमें कितना स्ट्रगल होगा, क्योंकि तरह तरह की जैसे विद्या रहती है, नहीं जाना चाहिए इस करियर में, उसको लेके क्या? मैं जहाँ भी अभी लास्ट में मुझे टेड टॉक के लिए दिल्ली बुलाया गया था और मुझे हर किसी ने, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आप माँ बन जाओ ना तो वो काम करती हुई मदर होती है ना, वो अपने गिल्ट से कभी बाहर नहीं निकल सकती। मैं आज भी अपने वो गिल्ट से बाहर नहीं निकल सकी हूँ, लेकिन मुझे तभी वहाँ हर किसी ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी काम करने को निकलने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल घर से शुरुआत करनी पड़ती है, सबको समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, एक नॉर्मल जॉब के लिए भी। जबकि हमारी लाइफ तो, एक्टर्स की लाइफ तो बहुत ही, हमारी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, कुछ नहीं होता है हमारी लाइफ में। तो ये सब सोशली सब कुछ भूल जाना पड़ता है, पर्सनल लाइफ भूल जानी पड़ती है, ये सब काम बहुत डिफ़िकल्ट काम है। इसलिए मैं तो ये मानूंगी कि मतलब स्ट्रगल तो बहुत है। आगामी आप कौन से सीरियल में आ रही है? आगामी आपके कौन कौन से सीरियल आ रहे हैं जिसमें आप काम कर रही हैं? अभी मैंने एक थोड़ा सा गैप इसलिए लिया कि मैं अपना घर शिफ्ट कर रही थी, तो मुझे पता चला कि मुझे इतना सारा इधर से उधर करना होगा, तो मैंने थोड़ा सा गैप लिया। लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारी सीरियल आई है, उसमें से एक आधी करूँगी, डेफिनेटली करूँगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, या ऐसे करूँगी। टाइटल अभी तक मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने 2020 में जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मेरे पास एक इंग्लिश वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स की आई, डी कपल्ड नाम की, जिसमें माधवन और सुरवीन थे, उसमें मैंने काम किया। उसके बाद मैंने अमेज़ॉन मिनी की एक स्टाफ रूम नाम की सीरियल थी, वेब सीरीज़ थी, उसमें मैंने काम किया, जिसमें एक हिंदी स्कूल को ट्रस्टीज़ गिरा देना चाहते हैं और वो बिल्डर को बेचना चाहते हैं, और मैं स्कूल की प्रिंसिपल होती हूँ जो स्कूल को बचाना चाहती हूँ। सो इट वाज अ वेरी नाइस थिंग फॉर मी। टीवी से सिनेमा, सिनेमा से ओटीटी, 3 प्लेटफॉर्म बन चुके हैं आज के दौर में बॉलीवुड को। आपको लगता है कि सही तरफ जा रहा है हमारा बॉलीवुड, टीवी सही तरफ? मैं बहुत सारी फिल्में मैंने नहीं की है, इसलिए मैं फिल्मों के बारे में नहीं कहूँगी। और ओटीटी में भी मैंने बहुत ही 2 और तीसरी मेरी अभी आने वाली है एक वेब सीरीज़, उसी में काम किया है। लेकिन टीवी हमेशा रहेगा, थिएटर हमेशा रहेगा, लाइव आर्ट फॉर्म कभी नहीं। आप लंबे टाइम से जुड़ी हुई है टीवी इंडस्ट्री से, तो इसमें आपको क्या बदलाव महसूस हो रहा है? रिग्रेसिव बहुत हो गया है, बहुत रिग्रेसिव। हाँ, लेकिन वो तो उसका प्रॉब्लम, मतलब उसका क्वेश्चन है, वो क्या करे क्या ना करे। लेकिन उसने टीवी का इतिहास बदल दिया, वो कह रहा हूँ, उसने टीवी का इतिहास भी बदल देता है। हाँ, तो उसने टीवी का इतिहास डेफिनेटली बदल दिया। आपकी सीरियलों के माध्यम से मनोरंजन की दृष्टि से हो, महिलाओं ने सास और बहू, सास और नंद, देरानी और जेठानी, इनके बीच में जो सीन शॉट तो बहुत पसंद है, लेकिन महिलाएं पास में खड़ी, इनको वास्तव में हकीकत में बताओ इनको करना क्या चाहिए? क्या वो सही है या जो आप कहोगे वो सही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि एट द एंड ऑफ इट, बॉटम लाइन, इट इज़ एंटरटेनमेंट ओनली। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि में हम बहुत सारे इश्यूज़ लाए थे, हम लोग मैरिटल रेप लाए थे, हम लोग विडो रीमैरिज लाए थे, हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में लाए थे। लेकिन उस वक्त अगर कोई ये कहे कि आपके कपड़े और गहने बहुत खूबसूरत है, तो व्यूअर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल कि उनको क्या देखना है। और जब भी ऐसा कहा जाता है ना कि आप लोग हमेशा सजे धजे रहते हो, तो हम सुबह में मैं जैसी होती हूँ, इसको स्कूल भेजती थी, कॉलेज भेजती थी, तभी मैं जैसी होती हूँ तो कोई देखना नहीं चाहेगा, सॉरी। तो इसलिए जो टीवी है, नहीं, इट इज़ बिकम वेरी रिग्रेसिव। अनुपमा इज़ अ वेरी गुड शो, इट्स वेरी वेल रिटन। महिलाएं और लड़कियां बॉलीवुड में सुरक्षित है, देश की हालात टीवी में बहुत सुरक्षित है, उतना मैं कह सकती हूँ। मुझे बॉलीवुड के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं। हाँ, तो 2-3 फिल्में जो मैंने की है वो अलग अलग वजह से की है। हर एक में डायरेक्टर को मैं चाहिए थी। मैंने देवदास फिल्म की, तो एक दिवाली के दिन संजय लीला बंसाली का मुझे फ़ोन आया, तभी तो अपने नॉर्मल नोकिया के फ़ोन थे, तो मैंने लैंडलाइन पर फ़ोन आया और मुझे कहा कि आई एम मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड देवदास and I am offering you a part, a very tiny part, but I think that you fit the role perfectly. So can you come and meet me? I said definitely I can come. मैं तो my mouth fell open. उसी शाम को मैं उनके घर पर मिलने गई, तो उनकी मम्मी लीलाबेन ने हाँ चूज़ी भी हूँ, और मुझे जो मिला है वो डायरेक्टर को मैं चाहिए थी। लीलाबेन ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने मुझे गुजराती में कहा, मैं तारू नाम आती हूँ, वो हमेशा क्योंकि देखती थी, इसलिए
और उसी तरह से फारा ने मुझे कॉमेडी सर्कस में देखा था, तो उसने मुझे कहा विच एवर नेक्स्ट फिल्म आई मेक आई एम गोइंग टू कास्ट यू। सो दैट इज़ हाउ तीसमार खान है। अपना जी अभी तक तो आप कैमरे के सामने नहीं हैं, क्या आप कोई भूमिका होगी जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में भी अपना मेहनत नजर आएगी? बहुत टफ, मेरी लाइफ ही टफ है। मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनूंगी और मेरी लाइफ टफ हो जाएगी। हमारे डायरेक्टरों को इतना काम करना पड़ता है, और प्रोड्यूसर के लिए एक सीरियल चलाना आसान नहीं है। चैनल्स जब से कॉरपोरेट हो गया है तो काफ़ी उनका इनपुट होता है उसमें, और उस तरह से इसलिए हमारा कभी बैंक ही नहीं होती एपिसोड्स की। आजकल परसों का टेलीकास्ट हम लोग करते हैं, ताकि क्योंकि स्टोरी में अगर कोई ऐसा हुआ कि टीआरपी नहीं आई तो तुरंत बदलने को कहेंगे कि स्टोरी बदलो, तो इसलिए किसी की बैंक ही नहीं बनती है। बीकानेर से भी बॉलीवुड टीवी को हमने बहुत कलाकार किए। चारू हमारे यहाँ से है, मिथिला हमारे यहाँ से है, बॉलीवुड में मांगे तो राजा हसन हमारे यहाँ से, इंडियन आइडल संदीप आचार्य हमारे, तो बीकानेर में बॉलीवुड टीवी को बहुत कुछ दिया है। हाँ, डेफिनेटली बहुत कुछ दिया। अब एक अंतिम सवाल अपना जी हमारा है कि प्रदीप से आपकी मुलाकात कैसे हुई? प्रदीप के जरिए यहाँ तक जो आने का आपका एक छोटा सा चाहते हैं जो संस्मरण है वो हमें सुनाओ। नहीं, मतलब कैसे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, आई डोंट इवन नो, यू नो। और मुझे कहा गया कि आपको बीकानेर आना है और ये हमारा हवन है और उसमें आपको आना है। इट वॉज सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि इन्होंने इतने सारों में से मुझे कैसे चुना। तो यही मैं कहती हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी के बात आपने मुझे कही, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे कनेक्ट होता है जिसकी वजह से। और फिर ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी की बात हुई। मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानती हूँ, समझती भी हूँ। बिल्कुल जस्ट किसी ने, मैंने कोई पूछा और मुझे समझ में आया ना आया ऐसा नहीं, तो नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो इसलिए पहली बार मेरी बात हुई तो वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, देश के बारे में बात करने लगे। तो जैसे मैंने कहा, मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर जाकर अपने बारे में नहीं पूछती हूँ, लेकिन देश कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा कि नहीं, ये सब हमेशा पूछती हूँ। सो दैट इज अभी खाऊंगी शायद, लेकिन बीकानेरी भुजिया से पहले से खाते आए हैं। इट इज़ द बेस्ट आई थिंक। तो वो मुझे तो राजस्थानी खाना ही बहुत पसंद है। वैसे भी गट्टे की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। फिर सारा, क्योंकि जो वेजिटेरियन होता है वो सब मुझे राजस्थानी, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लोज टू गुजराती टेस्ट, तो इसलिए मुझे वो खाना बहुत ज़्यादा। आपको लगे कि अगर वो रोल मेरे को मिलता तो मैं अच्छे तरीके से करती, या अगर ऐसा रोल मेरे को मिल जाए तो मैं और अच्छा करती। किसी के रोल के बारे में तो नहीं, लेकिन जब भी मेरी मम्मी भी एक्ट्रेस थी, तो जब भी अनुपमा शुरू हुई एंड वो मुझे कहती थी कि बेबी यू शुड बी इन अ शो लाइक दिस, यू शुड बी इन अ शो लाइक दिस। वो 2 साल पहले गुजर गई, अगली रात तक वो अनुपमा देखती थी एंड शी केप्ट ऑन सेइंग दिस टू मी। और 3 महीने के बाद मुझे राजन जी ने बुलाया, तो जब वो मुझे कैरेक्टर नरेट कर रहे थे, मैंने कहा राजन जी लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मेरी मम्मी की इच्छा थी शायद कि आई शुड बी इन अ शो लाइक अनुपमा। सो या इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। लेकिन ऐसा देखिए, मुझे अब तक अच्छे ही रोल मिले हैं, ऐसे कोई ऐसा एक काल्पनिक सवाल है कि वो रोल अगर आपको मिलता तो कौन सा होता? मुझे तुलसी, पार्वती और अनुपमा, ये तीनों रोल बहुत पसंद आए हैं। आई फील दैट, हाँ, सीरियल में मुझे वो रोल बहुत पसंद आए हैं। फिल्मों का तो मैं इतना, जितने साल चली मुझे अवार्ड मिला है, मतलब अभी मैंने घर शिफ्ट किया ना, तो मैं कंटाल के हमने सब मेरे बॉक्स बेड में भर दिए थे अवार्ड्स, क्योंकि पहले बाहर रख के फिर वो साफ़ करना, हमारे मुंबई में हमको इतनी हेल्प मिलती भी नहीं है, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो 100 ट्रॉफीज़ निकली मेरी, 100 ट्रॉफीज़ कि इतने सालों में मुझे इतने लोगों ने नवाजा है, बहुत प्यार दिया। लास्ट सवाल, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो समझ सकता है क्या सास बहू में कभी बन सकती है? मुझे, मेरी सास वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। क्यों? उसकी वजह मैं बताती हूँ। मेरी सास भी एक्ट्रेस थी, तो वी बोथ वेर वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड फीमेल्स। मैं तभी 18 साल की थी, तो मैंने और मेरी सास ने दोस्त बनने का डिसाइड किया कि हम रेल की पटरी की तरह रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और मेरी सास ने हमेशा ये कहा था कि ये मेरा नाम आगे ले जाएगी। तो इतनी छोटी उम्र में, जब इतनी छोटी थी तभी से उनको ये पता था कि मेरा नाम ये आगे ले जाएगी।
सो वी वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। क्योंकि जब भी आप ना दोस्त बनकर रहो, बड़े छोटे का तो ऑफकोर्स रिस्पेक्ट एक दूसरे को देते ही हैं, लेकिन तो सास बहू को बहुत एक दूसरे के साथ चलता है, लेकिन अगर किसी के डोमेन में जाना दैट इज़ नॉट राइट।